यह 17 जुलाई 1967 का रात्रि क्लास है। जानते तो होंगे कि ये वेद का बाप है और स्वर्ग की स्थापना करने आए हुए हैं। स्वर्ग में जाएंगे जरूर, परंतु उच्च पद तभी पाएंगे जब कि हम जो तमोप्रधान है, ये सबको मालूम है कि सब तमोप्रधान है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र है तो झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया है, अर्थात पुराना हो गया है, तो पुरानी चीज तो विनाश होती है। तो समझते हैं कि अब विनाश भी होने वाले हैं। तो बच्चे, हाँ, जो पुरानी दुनिया में विनाश होनी है जरूर होती है। हर 5000 वर्ष बाद पुरानी दुनिया विनाश होती है, उसके पहले नई दुनिया स्थापना जरूर होती है। जब भी किसको समझाना होता है बच्चों को, तो ऐसे नहीं करना पुरानी दुनिया विनाश होनी है नई दुनिया स्थापना होती है। नहीं, हमेशा पहले कहना कि नई दुनिया स्थापना हो रही है क्योंकि पुरानी दुनिया विनाश होने का है। समझा ना बच्चे? यानी तो रॉन्ग हो जाएंगे। किसको भी कहते हो बाकी ये 8 वर्ष जाए, परंतु इसके पहले नई दुनिया जरूर स्थापना होनी है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर नई दुनिया स्थापना होने की है, और जो स्थापन करने वाला है उनके सामने हम बैठे हुए हैं, और वो बाबा भी है और शिक्षा देने वाला भी है और गुरु सतगुरु भी है। और हिंदी में सत्य बाबा, सत्य टीचर, सत्य गुरु कहा जाते हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम कहा जाते हैं, सुप्रीम बाबा, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु। तो ये तो बच्चे समझते हैं कि सवाए निराकार एक बाप के और कोई भी ऐसे बाबा और टीचर और गुरु हो नहीं सकते हैं। देहधारी तो कोई हो ही नहीं सकते हैं। युग वेद का बाप तो दे लेते ही नहीं है दूसरे के जन्म, दूसरे मिसल। ये जानते हैं बाप खुद आके कहते हैं कि मैं न वन परस्ती के शरीर में, बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में। तो हो गया वन परस्ती, क्योंकि वन परस के बाद गुरु किया जाते हैं। तो वन परस के बाद भी इनकी वन परस अवस्था है तो ऑटोमेटिकली सतगुरु आ गया। तो जब सतगुरु आ गया है तो और सब गुरुओं को तलाक दे दी है, छुट्टी दे दी है सबको। क्योंकि जब सतगुरु मिला तो बाकी जो भक्ति मार्ग के गुरु उनको क्या करेंगे, क्योंकि ये गुरु है सतगुरु, ज्ञान का सागर है। और ये जो है गुरु है, कोई ज्ञान का सागर तो वही नहीं। अभी बच्चों को मालूम पड़ा कि ज्ञान का सागर है वो ये है, सभी भक्ति के सागर सागर है जरूर। हाँ, ये अपन को ऑलमाइटी नहीं कह सकते हैं, अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि शास्त्र में बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो शास्त्र की अथॉरिटी है। और बाप को भी अथॉरिटी कहा जाते हैं। तो फिर कहते हैं कि ये जो अथॉरिटी है ये सभी वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़े हुए हैं, हम न पढ़े हुए हम इन सबको जानते हैं। क्या जानते हैं? वेद ग्रंथ उपनिषद शास्त्र वगैरह ये तो सभी है भक्ति मार्ग के लिए। ये मैं जानता हूँ कि इन पढ़ने से अथवा भक्ति करने से, भक्ति के कर्म कांड के शास्त्र पढ़ने से, क्योंकि यह कर्म कांड के शास्त्र है, इन शास्त्रों से कोई मेरे को नहीं मिलते हैं। तो ये बच्चे जानते हैं कि बरोबर ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में देते हैं ना बच्चे, शास्त्र देते हैं। क्यों? कि ब्रह्मा हुआ भगवान का बच्चा, तो भगवान ज्ञान का सागर है
वो ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों वगैरह वगैरह का सभी राज समझा देते हैं बच्चों को। पढ़ाते नहीं है, तुमको कहते हैं पर ये पढ़ने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। तुम बच्चों ने बहुत पढ़े हैं, समझा नहीं, ऐसे जन्म नहीं पढ़े हैं तो आगे बहुत जन्मों में ये बहुत शास्त्र वगैरह पढ़े हैं, सुने हैं, सुनाए हैं, पर तो कोई भी मेरे को तो प्राप्त हुआ ही नहीं है, क्योंकि मुझे आना पड़ते हैं। ऐसा कोई जाकर के भगवान से मिले ऐसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं आता हूँ इनको पवित्र बनाने के लिए। जब तेरा आत्मा पवित्र तो न बनी है पवित्र, तब तक की आत्मा वापस जा नहीं सकती है। और इसलिए मुझे बुलाते भी हैं तो अभी बच्चे जानते हैं अच्छी तरह से कि हम किसके सामने बैठे हुए हैं, जिसको हम पतित पावन कहते थे। तो ज्ञान बिगड़ पावन कभी कोई बन नहीं सकते हैं, क्योंकि पावन बनने से सदगति हो जाती है। पावन बनने से यहाँ नहीं रह सकते, पावन बनने से तो जरूर नई दुनिया में पावन दुनिया में जाएंगे। और पावन दुनिया है दो, एक शांति धाम, एक सुख धाम। समझा ना बच्चे? शांति धाम में भी आत्मा पवित्र रहती है, सुख धाम में आत्मा पवित्र है। और दुख धाम में कोई आत्मा पवित्र नहीं रहती है, तो फिर इन सबको पवित्र बढ़ावे कौन? जो शांति धाम में भी जावे, सुख धाम में भी जा। तो शांति धाम और सुख धाम ये हो गई नई दुनिया। तो जो नई दुनिया है वो है इनकॉर्पोरेटेड दुनिया, निराकारी दुनिया, फिर है निर्विकारी दुनिया। निराकारी तो निर्विकारी होना ही है, तो फिर निराकारी से निर्विकारी दुनिया शुरू होती है। पीछे निर्विकारी से विकारी बनती है। तो अभी एक ये तो तुम बच्चों को याद है नहीं, बाप याद न पड़े तो चलो टीचर को याद करो। जो भी गुरु करते हैं गुरु को जरूर याद करते हैं, जो भी टीचर के पास पढ़ते हैं टीचर को जरूर याद करते हैं, बाप के पास जन्म लेते तो बाप को जरूर याद करते। तो हो गया तीन को याद करना, ये तीन के बदले में एक को याद करना होता है। एक भी कौन? शिव बाबा। क्या बैठने से तो बच्चों को बाप भी याद आता है, तो बाप का वर्षा स्वर्ग भी याद आता है, और बाप का वर्षा शांति धाम भी आता है। तभी बाप कहते हैं समझा के बच्चे शांति धाम को भी याद करो, सुख धाम को भी याद करो। ये जो है अंदरूनी भूल जाओ। कोई समझो पुराने मकान में बैठे हैं, ऐसे बहुत है जो बड़े बड़े पुराने मकान में बैठे होते हैं और नया मकान भी बड़ा बनना नहीं चाहती है। किसके पास बहुत नया पुराना मकान बड़ा है, हवेली है, हवेली से भी उनको बहुत मकान बड़ा बनाना पड़े। देखो ये मकान सभी बनाने में कितना टाइम लगा है, 7-8 वर्ष लगे गए हैं, ठीक है नहीं? ये गमती था। और फिर तुम जानते हो तो अमर लोक में आना, इस बीच लोक में तो आना ही नहीं है। अगर आएंगे भी तो थोड़ा टाइम के लिए, जब तक ये पुरानी छिछी दुनिया के मनुष्य चले जाए और नए मनुष्य या खाली जाके बाकी नए बच्चे, पुराने चले जाए। क्योंकि पुराना नए के साथ नहीं रहना, जैसे अभी भी पुराने नए इकट्ठे है नहीं, पीछे आस्ते अदल बदल सदल होकर के बाकी जाके नए बनेगी। फिर उस नई दुनिया में सभी नए बन जाएंगे। उसमें सबसे नया कौन बनेगा? जो सबसे पुराना है वो सबसे नया पहले बन जाएंगे। उनके साथ साथ ये तुम भी होंगे। तुम्हारे बगैर देखो अभी भी तुम्हारे साथ है नहीं, तो तुम्हारे बगैर तो क्या चलेगा? तो ऐसे तो ये कृष्ण तो प्रजा होंगी नहीं, प्रजा जरूर होंगी।
तो ऊर्जा होंगी, अदल बदल कैसे होते हैं वो तो आगे चल के देखेंगे। ये बदल सुदल कैसे होते हैं, रावण की सभी कैसे चले जाते हैं, राम संप्रदाय दरी फिर कैसे यहाँ आ जाती है, वो आगे चल के देखना तो सबको है जरूर। विनाश होगा फिर यहाँ भारत में निर्विकारी भी होंगे तो विकारी भी होंगे। जब तलक विकारी यहाँ से चले जाए और निर्विकारी बाकी बच जाए तो तुम बचे जाते हो, सभी दुख दूर हो जाते हैं। और रावण का राज न होने से कोई विकार में जाते नहीं, ये बात कोई भी नहीं जानते हैं। तभी तुम बच्चों को कहते हैं वाह इनको बच्चे नहीं होंगे क्या। तो योग बल भारत का जो तुम विश्व को पवित्र बनाती हो तो क्या बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं, जरूर होना है, क्योंकि रावण ही नहीं है तो पीछे विकार की बात नहीं है। खांसी किसको ही, शरीर को ही या आत्मा को ही? शरीर के द्वारा आत्मा को ही, यानी शरीर को भी हुई तो आत्मा को भी हुई। हाँ क्या करो नहीं बच्ची, आत्मा को ही या शरीर को ही, या आत्मा को शरीर द्वारा हुई या शरीर को आत्मा द्वारा हुई, क्या हुआ? हाँ? आत्मा को शरीर द्वारा हुई तो शरीर को नहीं हुई। मैं दूसरे से पूछूं? अभी वो बच्ची तो हाथ उठा के कह रही है। अच्छा तुम बताओ। हाँ आत्मा को ही, शरीर को नहीं हुई। अच्छा तुम बताओ गायत्री। शरीर को, आत्मा को नहीं हुई। आत्मा महसूस करती, बीमारी शरीर को होती। बीमारी है आत्मा महसूस करती है तो महसूस करना माना उनको भी हुई नहीं। बीमारी से जो दुख होता है दुख महसूस आत्मा करती है, लेकिन बीमारी शरीर को होती है। अरे बोला आत्मा को भी तो हुई नहीं तब महसूस करता है, माना हुई नहीं। अच्छा चंद्रमणि तुम बताओ। शरीर को हुई, आत्मा को नहीं हुई। महसूस तो माना नहीं हुई। माना क्या? अच्छा तुम दीदी क्या समझते हो? वो कहते हैं कि जीवात्मा यानी शरीर को भी हुई, आत्मा को भी हुई। एक बच्ची कहती है कि शरीर को हुई और आत्मा को महसूस ना हुई। एक कहते हैं कि आत्मा को हुई शरीर द्वारा, दोनों को ही, यानी जीवात्मा दोनों को, जीव को भी हुई आत्मा को भी हुई। हाँ आनंद किशोर तुम्हारा क्या विचार है? हाँ मेरे कोई मैं हूँ आत्मा। अच्छा और शरीर को हुई नहीं? अच्छा भाई आत्मा को मुख कहाँ से आए? हाथ कैसे उठाऊं दीदी? कैसा उठाऊं? ये कौन है बच्चा? अच्छा क्या विचार है? आत्मा जो पीछे बैठा उसको। अरे बच्चे जीवात्मा दोनों को ही है, तो दोनों को ही होती है। आत्मा भी देखो कहते हैं मेरे को खांसी है तो खांसी है तो शरीर है तब कहेगी खांसी है, तो शरीर को दुख होते हैं फिर शरीर की दवा भी की जाती है। पर बाबा होते हैं ना गोली, तो जब गोली खाएंगे तो दोनों दुख से छूट जाएंगे, दवा पाएंगे तो दोनों दुख से। फिर आत्मा नहीं कहेगी कि मेरे को खांसी है। तो ऐसे सिद्ध होता है कि जीवात्मा दोनों की होती है, क्योंकि फिर जीवात्मा को ही सुख भी होते हैं वहाँ और जीवात्मा को दुख भी होते हैं। समझे ना बच्चे? अलग का तो कोई परेशानी नहीं है, नहीं अलग है तो आत्मा वही है तो शरीर है नहीं।
तो ये दोनों कच्चे हैं, दोनों कच्चे सुख भोगते हैं, दोनों कच्चे फिर दुख भोगते हैं। तो जीवात्मा दोनों दुख भी भोगते हैं, फिर एक जीवात्मा फिर सुख भोगते हैं। जो लोग तुम्हारे से प्रश्न पूछते पूछते एक खास बात है, कहाँ थोड़ा थोड़ा मुंह जीती हो, बाकी तो सहज बात है ना बच्ची। जैसे आत्मा तमो प्रधान बनते हैं तो शरीर भी तमो प्रधान बनते हैं, तो दोनों हो गए ना बच्चे। अभी बच्चों से अभी छुट्टी लेते हैं बाप, बच्चों के साथ चिट चैट संगम से वृद्धि को पाते रहते, वृद्धि को पाते रहेंगे। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रेन फिरते, रूहानी एक ही स्वीट बाबा है ना बच्चे। हाँ, तो ये भी तो कहेंगे स्वीट बाबा नहीं, ये दो आत्मा है ना, बाप की भी है, परम पिता की है, उनकी भी है। स्वीट बच्चों पे बाप दादा का जरूर जान से और प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ संसार याद प्यार और गुड नाइट। और रूहानी बच्चों पे तो रूहानी बाप की नमस्ते।